दिए थे। ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे और इसको और समझते हैं ठीक से। जैसे अगर हम और बात करें कि एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, जैसे अब सोचिएगा अब आप लोग, जैसे अगर हम बोले कि एक्स वाई स्क्वायर है प्लस यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई है बटा में एक्स वाई स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर वाई है, ये बात समझ में आया। अब हम पूछे कि यहाँ पर डिग्री सेम है कि नहीं है, तो आपका जवाब क्या होगा कि बोलिएगा कि पहले रुकिए हम चेक करते हैं। यानी कि यहाँ पर डिग्री 2 है तो यहाँ दिखा कि ये गुना में है, ध्यान रखना है गुना में रहेगा तो डिग्री ऐड होगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 1 बोलेंगे, यहाँ पर टोटल डिग्री 3 है। यहाँ पर 2 डिग्री है, यहाँ पर 1 डिग्री है, तो बोलेंगे यहाँ डिग्री 3 है। यहाँ पर बेस से कोई मतलब नहीं है, हम डिग्री निकाल रहे हैं, डिग्री और पावर अलग अलग चीज है। यहाँ पर अगर हम गुना करें तो ये स्क्वायर है, यहाँ पर 1 है पावर, तो हम बोलेंगे यहाँ भी डिग्री 3 है, यहाँ भी गुना है बीच में तो डिग्री कितना है 3 है। इसका मतलब ऊपर का भी फाइनल डिग्री 3 आया, नीचे का भी फाइनल डिग्री 3 आया। इसका मतलब कि अब एक्स वाई का मान डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। और अगर हम एक क्वेश्चन ऐसा उठा ले जहां बराबर नहीं, जैसे हम इसको एक्स वाई क्यू मान लें, इसको वाई एक्स स्क्वायर मान लें, यहाँ एक्स वाई स्क्वायर मान लें और एक्स वाई क्यू मान लें, अब आप बताइए कि डिग्री सेम है कि नहीं। तो आपको देख के लग रहा होगा कि x का पावर 1 है, 3 और 1 बन गया 4 डिग्री, यहाँ बन गया 2 और 1 3 डिग्री। लीजिए ऊपर में ही जब डिग्री सेम नहीं है तो हम वैल्यू पुट नहीं कर सकते, नीचे की बात और है। तो 1 तो 2 1 3 बन जाएगा, यहाँ से 3 और 1 4 बन जाएगा, तो डिग्री कहीं से भी सेम नहीं है, सब बराबर आना चाहिए था, तभी हम वैल्यू को पुट करते। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड का मतलब इसका वैल्यू निकाला नहीं जा सकता है। तो हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, अब आप बनाइएगा तो जहां डिग्री सेम आएगा वैल्यू पुट करिएगा, नहीं होगा आंसर लगा दीजिएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, तो हमको आंसर बताना है सबको। अब लिखते हैं हम अगला क्वेश्चन, लिखिए। कल यहां तक हमको लगता है कि हो चुका था, चलिए लिखिए क्वेश्चन नंबर आज यहां तक लिखिएगा कि यदि a अनुपात b बराबर 5:3 हो तो ए क्यू माइनस ए बी बटा बी स्क्वायर बटा ए का मान होगा। ऑप्शन लिख रहे हैं 55/7, बी ऑप्शन है 56/7, सी ऑप्शन है 58/7 और डी ऑप्शन है कैन नॉट, या ऐसे लिख सकते हैं कांट बी डिटरमाइन, मतलब निकालना संभव नहीं है, नहीं निकाला जा सकता इसका वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ, बताइए क्या आप डिग्री चेक किए सबसे पहले सेम है, बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा। डी। डी, यस सर। अच्छा और किसी को ये बात समझ में आ रहा है कि डी आंसर होगा, बताइए जल्दी, बोलिए, बोलने से सीखिएगा, बहुत कम्युनिकेशन कीजिए। आया कांट बी डिटरमाइंड, किसी को लग रहा है कि और किसी को लग रहा है ऐसा कि होगा कि और किसी कोई और आंसर होना चाहिए। देखिए बात को समझिए, हम क्या बताना चाह रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कि a अनुपात b है बराबर दिया है 5:3, यहाँ लिखा है ए क्यू माइनस ए बी बटा हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए। ठीक है, अब वैल्यू पुट करने से पहले ध्यान से सुनिएगा बात को, वैल्यू पुट करने से पहले हम इस बारे में डिग्री चेक करेंगे, और डिग्री चेक में अगर ये फेलुअर हुआ तो आंसर लगा देंगे कांट बी डिटरमाइंड, और अगर आंसर डिग्री बराबर आ गया तब वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि a की जगह पर 5 तो 5 का क्यूब, 3 और ए बी फिर बी स्क्वायर फिर a, तब आंसर हमारा आ जाएगा। तो हम बोल रहे हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर डिग्री पहले चेक करते हैं, ऊपर का पावर 3 डिग्री है, यहाँ बीच में गुना था, 1 डिग्री यहाँ 1 डिग्री यहाँ, यहाँ 2 डिग्री हो गया, तो बात ही पता चल गया हमारे पास कि ऊपर ही डिग्री सेम नहीं है तो नीचे वाले चेक करके क्या देखेंगे, यहाँ 2 है यहाँ 1, सब अलग अलग डिग्री है, देख के लग गया, यानी कि इसका वैल्यू निकाला ही नहीं जा सकता है, तो इसका मान लगा देंगे कांट बी डिटरमाइंड, यानी कि इसका वैल्यू हम नहीं निकाल सकते।